मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने रामनगर उधमपुर बस हादसे पर शोक व्यक्त किया। जम्मू के जनरल बस स्टैंड में आज एक ट्रैवल एजेंसी और शॉपकीपरों के बीच हंगामा। बीजेपी रियासी द्वारा आज जिला कार्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषय पर प्रेस वार्ता। सीएम उमर अब्दुल्ला जी का बीजेपी पर तंज, राज्य का दर्जा बहाल करने को कहा। और जिला प्रशासन सांबा द्वारा उपराज्यपाल द्वारा चलाई गई 100 दिन नशा मुक्त अभियान। दर्शकों नमस्कार एंड गुड इवनिंग, मैं मृदु आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम में। दर्शकों पेश है अब तक की मुख्य और अहम सुर्खियां और भी विस्तार से। आज एक बस हादसा हुआ है रामनगर में दर्शकों, जिस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने गहरा शोक व्यक्त किया है और साथ ही साथ ये बताया कि शोक संदेश में उन्होंने स्पेशली ये कहा है कि शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना है उनकी और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि सरकार इस दुख की घड़ी में पीड़ितों व उनके परिवारों के साथ दृढ़ता से खड़ी है। सभी आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जा रही है ताकि प्रभावितों को उचित चिकित्सा व समर्थन मिल सके। सीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 1 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री जी ने कार्यालय जीएमसी उधमपुर के निरंतर संपर्क बनाए रखा हुआ है, जहां घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। जिला प्रशासन को बचाव कार्य तेज करने के निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। जम्मू के जनरल बस स्टैंड में आज एक ट्रैवल एजेंसी और शॉपकीपरों के बीच हंगामा देखने को मिला। दुकानदारों का कहना है कि उनकी दुकानों पर ग्राहकों की कमी हो रही थी, जिस कारण प्रशासन ने आदेश यानी डीसी के निर्देश के तहत पुराने बस स्टैंड का रास्ता बंद कर दिया। उनका मानना है कि इस फैसले से उनकी दुकानों पर आने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और व्यापार में सुधार होगा। वहीं दूसरी ओर ट्रैवल एजेंसी संचालकों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि पुराने बस स्टैंड का रास्ता बंद होने से उनके पास आने वाले यात्रियों की संख्या घट गई है, जिससे उनका कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस रास्ते को दोबारा खोला जाए ताकि पुराने बस स्टैंड से आने जाने वाले यात्री ट्रैवल एजेंसियों तक भी पहुंच सके। इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल प्रशासन से मांग की जा रही है कि वह बीच का रास्ता निकालकर दोनों पक्षों की समस्या का समाधान करे। भारतीय जनता पार्टी रियासी द्वारा आज जिला कार्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जम्मू नगर निगम की पूर्व उप महापौर और भाजपा की राज्य प्रवक्ता पूर्णिमा शर्मा ने मुख्य रूप से संबोधित किया। अपने संबोधन में पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल पर विपक्ष विशेषकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का समर्थन न देना उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल का विरोध करके विपक्ष ने देश की महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के प्रति अपनी नकारात्मक मंशा स्पष्ट कर दी है। प्रेस वार्ता की शुरुआत में भाजपा जिला महामंत्री एडवोकेट पवन देव सिंह ने की। इस अवसर पर पार्टी की महिला नेता एवं अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के महत्व और महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में इसके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने आज बीजेपी सरकार पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के अधूरे वादे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। नौशहरा सीमा क्षेत्र की जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला जी ने कहा, जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाली पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। बीजेपी कहती है सही समय पर, सही समय का क्या मतलब है? मैं बार बार पूछता हूं, साफ बताओ, अगर वादा किया है तो क्या आपके वचन का कोई मूल्य नहीं है या क्या आपके वादों को इतना हल्का माने कि सुप्रीम कोर्ट, संसद, रैलियों, चुनावों में दोहराओ और फिर पीछे हट जाओ? मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए स्पष्ट रोड मैप बताने की मांग की है और कहा, हमें बताओ कि ये
सही समय क्या है ताकि हम उसकी ओर काम कर सके। जैसे बच्चों के एग्जाम में हम बताते हैं कि पासिंग मार्क्स क्या हैं, फर्स्ट डिवीजन के लिए कितने हैं, डिस्टिंक्शन के लिए कितने हैं, वे जानते हैं कि क्या हासिल करना है। वैसे ही हमें बताओ कि किन शर्तों को पूरा करना है ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकें। और आखिर में सांबा जिले के विजयपुर में आज जिला प्रशासन द्वारा उपराज्यपाल द्वारा चलाई गई 100 दिन नशा मुक्त अभियान के तहत विजयपुर नगर पालिका कार्यालय में सिविल सोसाइटी के लोगों से प्रशासन ने बैठक की। बैठक में डीसी सांबा और एसएसपी अनुज कुमार मौजूद रहे। डीसी सांबा, एसएसपी सांबा ने इस अभियान में लोगों से सहयोग मांगा और जिले में नशा मुक्त करने के लिए लोगों से अपील की ताकि जिला जो है नशा मुक्त हो सके। वहीं सिविल सोसाइटी ने कहा, हम आभारी हैं उपराज्यपाल प्रशासन का जो नशा मुक्त अभियान चलाया गया और नशा तस्करों पर कार्रवाई भी तेज हुई है। एसएसपी और डीसी सांबा आयुषी सुदन ने कहा, एलजी साहब ने नशा मुक्त अभियान चलाया है। उन्होंने कहा, हम लोगों से नशे के खिलाफ जागरूक होने के साथ साथ आम लोगों से इस अभियान में सहयोग की भी अपील कर रहे हैं। एसएसपी सांबा ने कहा, जल्द ही इस अभियान के तहत बड़े बड़े नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की जाएगी। तो दर्शकों, जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम यही समाप्त होता है और बने रहिए अर्थ न्यूज के साथ, कहीं मत जाइएगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए गुड इवनिंग एंड नमस्कार।